सत्संगी जहाँ भी जाता है वो हमेशा सत्संग ही करता है। सत्संग कहते हैं सच्चाई के संग को, और सच्चाई क्या है? सिर्फ प्रभु है, बाकी की सब चीज़ें मिथ्या और झूठी हैं। जहाँ भी झूठ की मिलोनी है वही सत्य से अलग है। इसलिए सत्संगी आदमी जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी वो कोई काम बात करेगा, दिल का कपट निकाल के, बेईमानी निकाल के, हेरा फेरी निकाल के और धोखाधड़ी की बात नहीं बल्कि सच्चाई की बात करेगा, वो सत्संगी कहलाता है। तो इसलिए जहाँ भी जाता है वो सत्य का ही संग करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक समूह बना के बैठ जाएं और उसी में जो प्रचार किया जाए उस प्रचार को बैठ के सुनो। सत्संग वो भी है, वो आप सामूहिक रूप से सुनते हो, लेकिन अकेला आदमी भी सत्संग करता है। जिसकी भावना, जिसके विचार, जिसकी सोच और जिसका ख्याल जो होता है, वो इंसान हमेशा अपने मन में कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, क्योंकि मन का काम है हमेशा कुछ ना कुछ सोचना। अगर इसको कुछ सोचने की जैसी भी जगह मिलती है, जैसा भी इसको ख्याल मिलता है, वैसे ही सोच भी बना लेता है। परंतु हमने क्योंकि आदत डाली है प्रभु की भक्ति की, अच्छे गुणों को अपनाने की, दया प्रेम की, परोपकार पर हित की, जब वो बातें हमने अपना ली हैं और उन पर हम चलते हैं, तो जब भी एकांत होगा, जब भी हमारा ख्याल होगा, तो हमारा इन्हीं बातों पर जाएगा। हमारे दिल में दया प्रेम परहित की बातें ही कुछ ना कुछ सोचती रहेंगी। नहीं तो मन शैतान का घर भी बन जाता है। अगर इंसान की सोच नकारात्मक बन जाती है, वो कभी अच्छा नहीं सोच सकता। आपने देखा होगा महापुरुषों के साथ अगर गलत भी करते हो तो भी वो किसी को गलत नहीं कहते, क्योंकि वो उनकी सोच ऐसी नहीं है। और निकम्मे इंसान जो होते हैं उनको लाख समझाओ तो भी वो निकम्मापन ही करेंगे, क्योंकि उनकी सोच अच्छी नहीं है। उन्होंने अपनी प्रकृति बनाई है गलत सोच की, और उन्होंने बनाई है अपनी अच्छी सोच की। परिणाम इंसान अपनी सोच का ही पाता है। नाम में क्या गुण है? नाम में कि उससे सारी तुम्हारी व्याधियां खत्म होती हैं, सब पाप कर्म का नाश होता है, तुम्हें अच्छाई के रास्ते पे चलाता है। प्रभु के गुण, उनकी जो उपमा तुम गाते हो, वही गुण हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, और वैसा ही हमारा जीवन भी बढ़ता चला जाता है। जो इंसान जैसा अभ्यास करता है वैसा ही जीवन हो जाएगा। वो उन्हीं चीज़ों की खोज में लगा रहता है। तो अगर, लेकिन आजकल तो धर्म के नाम धर्म नहीं, धर्म तो धंधा हो गया लोगों का। धर्म नहीं, धंधा है, एक रोजगार बना लिया। भक्ति के नाम पर लूट मचा दी लोगों ने। जिनके पल्ले भक्ति नहीं है, नाम नहीं है, सोच उनकी अच्छी नहीं है, कहाँ वो नाम की महिमा, प्रभु की भक्ति का डींग मारते हैं। और कर्म उनके अगर आप देखोगे तो आम आदमी से भी गिरे हुए हैं। इसीलिए लोगों का विश्वास और इतबार उठ जाता है। जब सच्चाई के रास्ते पे चले हो तो हमारे अंदर सच्चाई वाले गुण भी होने चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को सबको दरकिनार करके आज के युग में जो सोचने की बात है वो है कि इंसान पहले एक नेक और अच्छा इंसान बने। जब आप एक नेक इंसान बन जाओगे, अच्छे गुण लाने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही आ जाएंगे। चोरी जारी बदमाशी की कहीं कोई संस्था नहीं खुली हुई, कोई कॉलेज स्कूल नहीं है, कोई उनमें इंस्ट्रक्टर नहीं है,
कोई उनको अलग से उनके बारे में किसी को ट्यूशन और शिक्षा नहीं देता है, अपने आप आ जाते हैं। अच्छे गुण लाने से भी नहीं आते हैं। इसलिए कही कि इंसान में विकृतियां आ गई हैं। आज देखते हो कि सारी उल्टी सीधी जितनी बात है, भाई का भाई दुश्मन है, बाप बेटे की नहीं बनती है, माँ बेटे की नहीं, सास बहू की नहीं, बेटी और माँ की भी नहीं बनती आपस में। कौन ज़माना आ गया। हमारे देश में ये खूबी थी, ये सुंदरता थी, एक परिवार में रहते हुए एक छत के नीचे कितने कितने 100 150 आदमी भी एक ही चूल्हे पे बनी रोटियां पका के खाते थे, एक ही छत के नीचे रहते थे, एक ही बड़े बुजुर्ग का कहना मानते थे, और आपस में जो प्यार दया और एक दूसरे के प्रति उनकी भावना थी वो आज खत्म हो गई। ऐसे हालात में जब नफरत इतनी बढ़ रही है, उसका कारण क्या है। इंसान ने बहुत कुछ, विज्ञान की खोज ने बहुत कुछ किया, इंसान ने अपना दिमाग दूसरी चीज़ों की ओर लगा दिया, ऐसी ऐसी चीज़ों की उसने खोज कर ली कि मिनटों में जो काम बरसों में नहीं होता था, मिनटों में कर लेते हैं। जो लाभ उनको कितनी मेहनत से नहीं मिलता था, आजकल थोड़े से समय में ही मिल जाता है। एक काम को सैकड़ों आदमी करते थे, उसको बैठे बैठाए एक मशीन एक दिन में वो काम कर देती है जिसमें महीने लग जाते थे। कहीं जाने के लिए साधन नहीं थे, बहुत उसमें इंसान को तकलीफ उठानी पड़ती थी, लेकिन आज मिनटों में पहुंच जाता है। उसकी खोज ने बहुत अच्छा किया, इंसान के लिए बड़ी सुखद है, लेकिन उस सुख में पहुंच के इंसान ने दुख ही खरीद लिया। शरीर से जो काम करते थे वो काम करने बंद कर दिए। जब वो काम करने बंद कर दिए तो किस चीज में बुद्धि लग गई हमारी। खाली बैठने से शैतान का घर हो गया, ऊट पटांग बातें सीख ली, आसानी से हमें सब कुछ मिलने लग गया। जब इंसान व्यस्त था काम में, इसको ऐसा समय नहीं मिलता था कि ये कुछ ऊट पटांग सोचता, गलत सोचता। हर चीज सच्ची थी। जब आजकल तो जो भी चीज देखोगे मिलोनी है, हर चीज में मिलोनी है। किसी का इतबार नहीं रहा, एक दूसरे पे प्यार खत्म हो गया। और उस सब का कारण क्या है? क्यों इंसान इतना बेईमान हो गया? क्यों इंसान इतना झूठा हो गया? क्यों इतना अधर्मी हो गया? क्योंकि आपाधापी, सिर्फ इंसान अपना सुख चाहता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। अपने लिए हर इंसान जीता है, लेकिन जो दूसरे के लिए जीना सीख जाता है उसको अपनी परवाह नहीं हुआ करती। ये इंसान का गुण होना चाहिए था। ये जो आज हम जानवरों जैसी, पशुओं जैसी आपस में बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये तो जानवर और पशु करते थे, इंसान क्यों करते हैं ऐसा? परमात्मा ने तो इंसान को अपना रूप दिया था, इसको ज्ञान बुद्धि विवेक से सुसज्जित किया था, ऐसे ऐसे तोहफे बख्शे थे, और इसको सबसे उत्तम चीज बुद्धि दे के ये कहा था कि अगर अपनी बुद्धि से जो भी करना चाहेगा कर सकेगा। कर्म करने की आज़ादी दी गई, और उससे खोज के तू मुझे भी दोबारा मिल सकता है, और जब दोबारा मिल जाएगा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान ने क्या किया? उस बात को भी भूल गया, और इस काल और माया के देश में आके सिर्फ इसने ऐसे काम किए कि जिसके कारण फिर इस बंधनों से छूटना नहीं चाहा। स्वयं बंध जाता है, अपने आप बंधा है, किसी ने बांधा नहीं है, अपने आप बंधे हुए हैं। काफी लोग आके कहते हैं, या उनके घर वाले लेके आते हैं, कहते हैं कि ये शराब पीता है, शराब छूटती नहीं है। ऐसी चीज है कोई? आपको किसने पकड़ा? किसी ने नहीं पकड़ा, आपने उसको पकड़ रखा है। आपने जब पकड़ा था तो छोड़ भी आप ही सकते हो, छोड़ दो। लेकिन क्या है कि आत्मबल नहीं रहा, आत्मविश्वास नहीं रहा। आत्मविश्वास और आत्मबल की बात कहता हूं मैं,
आत्मबल कब आता है? जब इंसान सच्चा, अच्छा और सद्गुणों से भरपूर हो जाता है। वो इंसानियत थी, उसको परवाह नहीं होती है, नेकी करना ही उसका धर्म बन जाता है। जो नेकी के रास्ते पे चलता है वो दूसरे का भला करके जो उसको खुशी मिलती है वो और किसी चीज में नहीं है। और सब खुशियों की चीज क्या है कि उसे नाम की भक्ति है। नाम की भक्ति इतनी आसान नहीं है। गृहस्थियों के लिए ये अच्छी बात है कि ये बुरी आदतें छुटवा देते हैं। जो पहले नियम करवाए जाते हैं उन नियमों पर चल के हम बुरी आदतों का त्याग कर देते हैं, तो बुरी आदतें जब छूट जाती हैं तो सद्गुण आने शुरू हो जाते हैं। संतों की शरण में जाओगे, संत तुम्हें यही उपदेश करेंगे, लेकिन क्या सोचते हो कि चोर भी, ठग भी, डाकू भी संतों की शरण में चले गए? उनमें से कुछ तो जिनका आत्मबल था, आत्मविश्वास था और जिन्होंने अपने जीवन को बदलना चाहा वो ऐसे बदले कि वो तो डाकू से तो महात्मा बन गए, चोर से महात्मा हो गए। और जिनको नहीं बनना था वो सब कुछ पाके भी वापस खो के चले गए, क्योंकि वो आदत के गुलाम हैं, वो मन के गुलाम हैं, मन के कहे में चलते हैं। लेकिन संत सतगुरु की शरण में जाके तो हमें मनमुख नहीं गुरमुख बनना चाहिए। गुरमुख का मतलब है गुरु की आज्ञा में रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना। और गुरु की आज्ञा अगर एक पल के लिए भी शिष्य भूल जाता है तो समझो कि उसको फिर काल और माया के चपेड़े और धक्के ऐसे लगते हैं, संभल पाना बड़ा कठिन है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने भक्ति करके अपना जीवन बड़ा अच्छा संवारा, बहुत उन्होंने तप त्याग करके भक्ति कमाई, लेकिन ऐसी ठोकर माया की लगी कि फिर भटक गए वो। लेकिन जिन्होंने सतगुरु को हृदय में, सोच में, मस्तिष्क में, उसको याद रखने में आदमी भटकता नहीं है, ये गुरुमुखता है। गुरु की आज्ञा में चलता है वो गुरुमुख होता है, मन की आज्ञा में चलता है वो मनमुख है। गुरु हित करता है। गुरु के वचन को कभी आजमा के देखोगे, हो सकता है जाहिर में आपको देखने में, सुनने में वो बात अटपटी लगे, लेकिन उस बात का बड़ा गहरा मतलब निकलता है।